नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर एक ऐसा नाम छाया हुआ है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुनकर एकदम से हंसी छूट जाती है ना? लेकिन सच माने तो ये रातों रात वायरल होने वाली कोई मामूली घटना नहीं है। आइए इस गहरे विश्लेषण में डिकोड करते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है और ये किस बात का प्रतीक है। सबसे बड़ा सवाल जो आजकल हर तरफ गूंज रहा है, क्या ये सच में कोई नई राजनीतिक पार्टी है जो मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, या फिर ये महज एक और इंटरनेट मीम है? अचानक से लाखों लोग इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? इसकी तय तक जाने के लिए हमें आज की डिजिटल दुनिया और युवाओं की मानसिकता को गहराई से समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये कोई वायरल मीम है या असली पार्टी। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी या शॉर्ट में कहें तो सीजेपी कोई पारंपरिक चुनावी पार्टी बिल्कुल भी नहीं है। ये असल में एक सटायर यानी व्यंग्यात्मक ऑनलाइन मूवमेंट है। आजकल सड़कों पर होने वाली रैलियों की जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने ले ली हैं। युवा मीम्स और व्यंग को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना रहे हैं। ये एक ऐसा डिजिटल अभियान है जो राजनीतिक हताशा को इंटरनेट कल्चर के साथ बहुत ही अनोखे तरीके से मिला रहा है। अब दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। आखिर इस कॉकरोच प्रतीक को ही क्यों अपनाया गया? देखा जाए तो कोई भी इंटरनेट ट्रेंड रातों रात आसमान से नहीं टपकता। इस पूरी घटना की शुरुआत सोशल मीडिया पर युवाओं और बेरोजगारी को लेकर चल रही एक बहुत ही तीखी बहस से हुई थी। उसी बहस के बीच किसी ने ताना मारते हुए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन असली खेल तब पलटा जब युवाओं ने इसे अपमान समझने के बजाय इसे ही अपना प्रतीक बना लिया। इसके बाद तो रील्स, पोस्ट्स और मीम्स की ऐसी आंधी आई जिसने इसे पूरे देश में एक वायरल अभियान में बदल दिया। अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, गहरी व्यवस्थागत आलोचनाएं। हंसी मजाक को अगर किनारे रख दें तो इस आंदोलन की जड़ें मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था की कमियों से बहुत गहराई तक जुड़ी हुई हैं। बढ़ती बेरोजगारी, आसमान छूती महंगाई और बार बार होने वाले परीक्षा पेपर लीक जैसे मुद्दों ने युवाओं के भीतर पूरी व्यवस्था के प्रति एक गहरा आक्रोश भर दिया है। अब जरा सोचिए, कॉकरोच ही क्यों चुना गया? क्योंकि कई लोगों को ये लगने लगा है कि सिस्टम की नज़र में उनकी कोई अहमियत ही नहीं बची है। ठीक है, कॉकरोच की तरह जिसे आसानी से नजरअंदाज किया जाता है या कुचल दिया जाता है। ये किसी एक विशेष पार्टी का विरोध नहीं है, बल्कि ये वर्तमान राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की विफलताओं पर किया गया एक बहुत ही तीखा और सीधा प्रहार है। इस पूरे घटनाक्रम को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं जो इसे बेहद दिलचस्प बनाते हैं। एक तरफ ये बहुत से लोगों के लिए महज एक मजेदार मीम है, बस फोन स्क्रॉल करते हुए कुछ पल हंसने का जरिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़े वर्ग के लिए ये नाराज युवाओं की बुलंद आवाज बन चुका है। इन मीम्स और हास्य के आवरण के ठीक नीचे एक बहुत ही गहरी सामाजिक और राजनीतिक हताशा छुपी हुई है। यही हताशा इंटरनेट के इस मजाक को एक शक्तिशाली आंदोलन का रूप दे रही है। चलिए अब बात करते हैं इसके चौथे पहलू की, फर्जी मेंबरशिप और स्कैम। जाहिर सी बात है, जहां लोकप्रियता होती है और लाखों लोग जुड़ रहे होते हैं, वहां खतरे भी मंडराने लगते हैं। पुलिस लगातार चेतावनी दे रही है कि कुछ असामाजिक तत्व इस फर्जी पार्टी के नाम पर स्कैम कर रहे हैं। वे इंटरनेट पर फेक मेंबरशिप लिंक्स फैला रहे हैं। मतलब ये अब सिर्फ एक मजाक या विरोध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि साइबर सुरक्षा का एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बन चुका है। इसलिए किसी भी वायरल लहर में बहकर अनजान लिंक्स पर क्लिक करने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अंत में पांचवें भाग की ओर बढ़ते हैं। क्या यह एक नई डिजिटल आवाज है? तो सब कुछ देखने समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या ये महज एक गुजरता हुआ इंटरनेट ट्रेंड है जिसे कुछ ही दिनों में लोग भूल जाएंगे, या फिर ये सिस्टम के खिलाफ अपना असंतोष जाहिर करने की एक नई और बेहद शक्तिशाली डिजिटल आवाज बन गई है? कॉकरोच जनता पार्टी के इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि आज के डिजिटल युग में विरोध दर्ज करने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। क्या भविष्य में ऐसे डिजिटल व्यंग्य हमारी पारंपरिक राजनीति को इसी तरह चुनौती देते रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।